हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं धो रही हूँ अपना सूट मैंने धो लिया था सिंपल, इसको पानी में निकाला था क्योंकि ये कल मुझे करवा चौथ पे पहनना है। तो रेड कलर का ही सोचा था मैंने सुबह पहनने के लिए, क्योंकि साड़ी तो जो है शाम को ही पहनी जाएगी पूजा के टाइम पे, तो उससे पहले सूट सुबह पहनने के लिए ये मैंने वॉश कर दिया था, जिससे कि इसमें जो भी सलवटें होगी वो हट जाएगी। और उसके बाद फिर जब सूख जाएगा तो इसको प्रेस कर दूँगी। और उसके बाद मैं आ गई थी और मैं हटा रही थी अपनी नेल पेंट पैर की। हाथ की तो मेरी अपने आप निकल गई थी, क्योंकि हाथ की नेल पेंट बहुत इजीली आराम से निकल जाती है वैसे ही, क्योंकि हम इतना काम करते रहते हैं, बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी में हाथ डालते हैं, तो हाथ की नेल पेंट तो आराम से निकल जाती है, पर पैर की नेल पेंट नहीं निकलती है आसानी से। तो उसको मैं नेल पेंट रिमूवर से हटा रही थी। और अभी नेल पेंट थोड़े टाइम पहले ही मैंने लगाई थी, क्योंकि अब जो है करवा चौथ आ रहा है, तो इसलिए जो है डार्क कलर की नेल पेंट लगेगी। और इससे पहले जो है मैंने ग्रे कलर की लगा रखी थी, तो वो हटा दूँगी, क्योंकि कल रेड या मजेंटा कलर की लगाऊंगी। देखो कि जो भी सूट होएगी वो लगा लूँगी। वैसे मेरे पास डार्क कलर की इतने ज़्यादा नहीं है, मेरे पास लाइट शेड ज़्यादा रहता है, या तो पिंक पर्पल हो गया और सिल्वर कलर होता है वो रहता है मेरे पास। वैसे मैं वो लगाती हूँ, लेकिन कभी शादी में जाना हो या कोई फेस्टिवल हो उसमें लगाती हूँ मैं डार्क कलर की। तो सारी नेल पेंट मैं हटा लूँगी। और मेरे जो नेल्स हैं अंगूठे के, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने पहले भी बताया था, आप लोगों को दिखाया भी था कि ये जो मेरा नेल्स है अंगूठे का, ये बीच में से क्रैक हो जाता है। और बीच में से क्रैक होने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया था कि आपके साइडों से नेल्स बढ़ते हैं, उस वजह से टूट जाते हैं। आज मम्मा खुद उठा रही, देखो आपको कितनी देर से सो रहे ना आप। नीनू आ गई थी आपको, पोलियो ड्रॉप्स पी के आपको नीनू आ गई थी। नीनू थोड़ी ना आती है बेटा उसको पी के। क्यों आ रही इतनी नीनू? सुबह उठे थे ना आप, पूरी रात सोए थे, फिर दोबारा से नीनू आ रही है आपको। चलो उठो, फिर आप दिन में नहीं सोओगे, है ना। चलो उठ जाओ, घूमी करने चले, चलो घूमी चलते हैं। उठ जाओ, हाँ उठ जाओ। देखो मम्मा वीडियो बना रही, वीडियो बना रही मम्मा आपका। खुशी आले मेरा बेटा उठ गया। चलो 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 घूमी करने। बज्जी चलोगे? बज्जी चलोगे? बज्जी निन्नू देखो कैसे आ रही इसको। कैसे कर ले आप? निन्नू इतनी आ रही है आपको? ये देखो इसको कितना आलस आ रहा है इस बच्चे को। पूरी रात सोया ये, फिर सुबह उठ गया और फिर 1-1.5 घंटे बाद दोबारा सो गया ये, और अब उठ नहीं रहा। एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है 3 तारीख और मंगलवार है आज। कल है करवा चौथ। और कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं। घर के काम थे बहुत सारे, और थोड़ा सा घर का सामान भी लेकर आना था, तो उसमें इतना टाइम निकल गया कि मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई। और कल मैंने सोचा था कि कल ही मैं मेहंदी भी लगवा लूँगी, लेकिन मेरी मेहंदी भी कल नहीं लग पाई, क्योंकि कल यश शाम को सोया नहीं वो, और रात को भी उसका सोने का टाइम बहुत लेट हो गया था। कल पता नहीं उसका सोने का पूरा जो है सिस्टम ही गड़बड़ा गया। वो 11-12 बजे सोया, और उसके बाद पूरा दिन भर वो नहीं सोया। और जिनके बच्चे होते हैं तो उनको बच्चों के हिसाब से ही अपना टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है। तो मैंने सोचा था जैसे ही वो सोएगा मैं जल्दी से जाके मेहंदी लगवा के आ जाऊँगी, लेकिन वो सोया ही नहीं। और फिर सोते सोते उसको 9:30-10 बज गए। फिर उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी लेट जाना। तो मैंने सोचा था कि शाम को वो जैसे सोता है तब जाके फटाफट से लगवा के आ जाऊँगी, क्योंकि मेहंदी लगवाने में इतना टाइम नहीं लगता है, और उसके उठने से पहले मेरी सूख जाती तो फिर मैं उसको हटा देती। क्योंकि यश देखता है अगर हाथ में मेहंदी लगी है तो वो उसको हटाने ऐसे ऐसे हटाने लग जाता है, उसकी आदत है ये। तो कल कोई व्लॉगिंग नहीं हुई। कल सिर्फ घर के लिए थोड़ा सा सामान लेकर आना था, वो लेकर आई। और अपने लिए पार्लर गई थी मैं कई सारे कल पता करने के लिए कि अपने बालों में क्या करवाऊं, लेकिन कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था। कोई बोल रहा था जूड़ा बनवा लो। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम और होती है, जब भी मैं जूड़ा बनाती हूँ घर पे भी, जैसे हम बना लेते हैं कभी कभार, काम करते वक्त भी मैं बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, तो मेरे सर पे दर्द हो जाता है। मतलब मैं बहुत देर के लिए नहीं बना सकती जूड़ा। और अगर मैं बाहर से अगर जूड़ा बनवाती हूँ तो दिन के टाइम बनवाऊँगी, 2, ढाई, 3 बजे तक बनवाऊँगी। और कथा के टाइम पे, मतलब जब कथा पढ़ते हैं हम, दिन के टाइम पे पढ़ते हैं हमारे यहाँ, 4, 4:30, 5 बजे तक पढ़ लेते हैं, मतलब दिन छिपने से पहले पहले पढ़ते हैं हम लोगों के यहाँ कथा। तो तब मुझे रेडी होना पड़ेगा, और तब से लेकर फिर रात को जब तक चाँद नहीं निकलता, पूजा करनी है, तब तक तो मेरे सर में भयंकर दर्द हो जाएगा। और अब ज़्यादा होने लगी है प्रॉब्लम। जब मेरा पहला करवा चौथ था
तब बनवाया था मैंने जूड़ा, तो तब इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब जैसे हम घर पे सिंपल बना लेते हैं ऐसे बालों को लेके, तो उसी से मेरे इतना दर्द हो जाता है, तो फिर मैं नहीं बना रही हूँ। सोच रही हूँ कि जूड़े का तो प्रोग्राम हो गया मेरा कैंसिल, और दिमाग में ये आ रहा था कि ऐसा करती हूँ थोड़ी सी बालों की कटिंग करवा लेती हूँ। तो देखती हूँ अगर टाइम लगा आज तो कटिंग का पूछ लूँगी, कटिंग करवा लूँगी, क्योंकि जूड़ा बनाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। और फिर बच्चे जिनके घर में बच्चे हैं, बच्चों को छोड़ के जाना पार्लर में और फिर जाके जूड़ा बनवाना, और जूड़ा बनवा के चलो मैं अगर आ भी जाती हूँ तो यश अगर देख लेगा कि मेरे सर में जूड़ा है या कुछ लगा हुआ है, वो तो मेरे बाल वैसे ही खींच देगा। उसके सामने तो मैं बालों में कुछ भी क्लिप हो गया, क्लैचर हो गया, कुछ नहीं लगा सकती। सिर्फ सिंपल रबड़ लगाती हूँ मैं, क्योंकि उसकी आदत है वो ऐसे करके पीछे देखता रहता है, जो भी चीज़ होती है उसको खोल देता है। तो कहीं मैं जूड़ा बनवा के भी आऊँ और वो मेरा जो है सारी किए किराए पे पानी फेर दे, क्योंकि बच्चे को गोदी तो लेना पड़ता ही है, ऐसा नहीं होता कि मैं उसको गोदी ही ना लूँ। तो देखती हूँ शायद कटिंग करवाऊँगी, और कटिंग कराऊँगी तो दिखाऊँगी आप लोगों को कैसी कटिंग करवा रही हूँ, क्या है। अभी वैसे पक्का फाइनल कुछ नहीं कहती, क्योंकि अब तो बहुत कम टाइम बचा है और आज मंगलवार भी है। पता नहीं पार्लर खुला होगा कि नहीं खुला होगा जहाँ पे मैं करवाती हूँ। वैसे तो खैर फेस्टिवल सीज़न है, फेस्टिवल सीज़न में खैर ना मंगलवार ना बृहस्पतिवार कुछ नहीं मानते हैं, सब लोग करवा लेते हैं। लेकिन फिर भी देखूँगी, पता नहीं वो खुला होगा कि नहीं खुला होगा। और अभी जो है मैंने अपना ब्लाउज़ इनसे मंगवाया था, जो मैंने ब्लाउज़ सिलने के लिए दे रखा, जो मेरी नई साड़ी है ऑरेंज वाली, तो वो ब्लाउज़ पे भी मैंने पहन के देखा, उसकी भी फिटिंग मुझे कुछ सही नहीं लग रही है, वो लूज़ लूज़ सा लग रहा है मुझे। मतलब जैसे एक ब्लाउज़ की फ़िटिंग होती है वो वैसी फ़िटिंग नहीं लग रही मुझे उसकी सही, थोड़ा सा फिट होना चाहिए वो, क्योंकि ब्लाउज़ होता है वो फिटिंग वाला ही अच्छा लगता है, ऐसा लूज़ लूज़ सा अच्छा नहीं लगता। सूट और कुर्ती हो वो तो चलो थोड़ी सी लूज़ चल जाता है, पर ब्लाउज़ नहीं अच्छा लगता। तो उसको अभी फिर दोबारा देना है। और मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई भी मेरा काम होता है वो एक बार में सही कभी नहीं होता, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। इसलिए मेरे दिमाग में पहले ही था कि जिस दिन करवा चौथ है उससे 1-2 दिन पहले ही मैं ला के पहन के देख लूँगी, अगर कोई कमी होगी तो दोबारा दे दूँगी। और जैसा हम सोचते हैं वैसे ही होता है, तो वो हुआ वैसे ही, और मेरे को उसकी फ़िटिंग सही नहीं लगी। बना तो बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा गला भी उसका बहुत अच्छा बनाया है जिनसे मैं बनवाती हूँ, पर अभी जाके वो भी दोबारा देकर आऊँगी। तो आज भी बहुत सारे काम हैं, और इतने दिन से सोच रही थी कि अब की बार करवा चौथ में पहले से सारी तैयारी करके रखूँगी, एंड टाइम पे कुछ काम नहीं करूँगी, आराम से रहूँगी, इंजॉय करूँगी। लेकिन ऐसा सिर्फ सोचती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और मेरे साथ क्या सबके साथ होता है ऐसा कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ है, और पहले से हम सोचते हैं कि सारी तैयारी पहले ही कर लेंगे, उस टाइम पे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कितने काम ऐसे आते हैं अचानक से। जैसे अभी मैंने सोचा था कि मेरा जो छलनी होती है, वो लोटा और थाली है वो रेडी रखी हुई है, लेकिन अब मैं उसको ढूंढ रही हूँ, वो मुझे मिल ही नहीं रही है। मैंने सब जगह देख लिया, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है। सिर्फ मेरे को थाली एक मिल गई है, और उसके साथ लोटा और छन्नी उसी के साथ रखी थी मैंने, लेकिन वो भी नहीं मिल रही है। और अभी इनको भेजा था स्टोर में भी देख लिया, क्योंकि 2 ही जगह है, या तो मैं नीचे अपनी अलमारी में रखती हूँ अपना काम का सामान, या फिर ऊपर स्टोर में, तो वहाँ पर भी नहीं है। तो अभी वो भी जाके लेना है, वो भी देखूँगी। तो चलो ये थोड़ी देर में मिलती हूँ और देखती हूँ क्या क्या काम है, और खाना बना के जा रही हूँ। और क्योंकि बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना सारा काम है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ। बस जितना काम हो सकेगा, जितना निपटेगा ठीक है, और नहीं होएगा तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जितना काम हो सकेगा उतना निपटा दूँगी। और कल बाइना निकालूँगी सासू माँ के लिए, तो उसके लिए भी सामान लेकर आना है, जो श्रृंगार का सामान होता है वो लेकर आना है। तो अभी जाऊँगी जल्दी से और देखती हूँ क्या क्या काम निपटता है, लिस्ट बना के ले जाऊँगी। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जाती हूँ लेने के लिए कुछ, और कुछ ना कुछ ज़रूर भूल के आती हूँ, और फिर वो बाद में मैं इनको भेजती हूँ, तो फिर ये मेरे ऊपर चिल्लाते हैं कि तुम जब गए थे तो तभी क्यों नहीं लिया, आप लिस्ट बना के ले जाया करो। तो अभी लिस्ट बनाऊँगी सारा सामान की, क्योंकि श्रृंगार के सामान में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम भूल ना जाए, तो इसलिए वो ज़रूरी होता है। तो जाके जल्दी से अभी जाती हूँ मार्केट में, थोड़े बहुत काम है जो घर के, अभी वो निपटा लेती हूँ, उसके बाद मार्केट जाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। और मैं आ गई थी अब किचन में, और दिन के खाने की तैयारी कर रही थी। दिन के खाने में आज बन रहे थे राजमा चावल। तो राजमा मैंने बॉईल करके रख दी थी, अब इसको मैं फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने चॉपर में ले लिया था लहसुन, अदरक, प्याज, और 2 हरी मिर्च ले ली थी, उसको मैंने चॉपर में चॉप कर दिया था। और कढ़ाई में तेल गरम हो गया था, तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था जीरा और साबुत धनिया, और चॉपर में अच्छी तरह से चॉप हो जाता है ये। पहले हम इसकी प्यूरी भी बना लेते थे, लेकिन अब चॉपर में इजीली चॉप हो जाता है, तो प्यूरी की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे ही जीरा हो गया था, उसके बाद मैंने ये चॉपर में जो चॉप करा था ये चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है, और अब मैं इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी। और राजमा अब की बार बहुत टाइम बाद बनी है, बहुत टाइम से नहीं बनी थी, तो मैंने सोचा चलो आज राजमा बना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बन चुकी है अब तक जो कई बार रिपीट भी हो चुकी है, पर राजमा बहुत टाइम से नहीं बनी थी, तो मैंने सोचा चलो आज राजमा भी खा लेते हैं।
है, क्योंकि राजमा सबको बहुत अच्छी लगती है हमारे घर में। तो राजमा का आज नंबर लग गया था और लहसुन प्याज हो रहा था, तब तक मैंने सोचा चॉपर में टमाटर भी चॉप कर लेती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि इसकी ग्रेवी बना लूँगी, लेकिन फिर टाइम नहीं लगा, फिर मैं थोड़ा सा भूल गई, तो फिर मैंने बोला चलो अब चॉपर में ही चॉप कर लेती हूँ। और टमाटर बहुत ईजीली गल भी जाता है, तो चॉपर में ही चॉप कर लेती हूँ, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है ग्रेवी की। तो चॉपर में चॉप कर लिए थे। अब इसको निकाल लूँगी मैं एक प्लेट में। और प्याज भी मेरी हो गई थी। और राजमा मैंने रात को भिगा दी थी सोडा डाल के। और ये जो राजमा हम उबालते हैं, इसमें उबालते टाइम पे हम सौंफ और सौंठ का पाउडर होता है वो भी डाल देते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और राजमा नुकसान भी नहीं करती है, वैसे राजमा नुकसान भी करती है, हैवी होती है क्योंकि। तो यहाँ पे प्याज मेरी अच्छी तरह से हो गई थी ब्राउन, तो मैंने उसमें डाल दिए थे सूखे मसाले। सूखे मसाले में हल्दी, नमक, मिर्च, कुटा हुआ धनिया, अमचूर और थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो मैंने इसमें डाल दी थी। और कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। और कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं ऐसे कि आपके जो सब्जी होती है, दाल होती है, उसका कलर रेड रेड कैसे होता है। तो मैं कश्मीरी लाल मिर्च होती है इसमें, एवरेस्ट की आती है और MDH की भी आती है, वो डाल देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे टमाटर हो गए थे और अब मैं इसको थोड़ी देर पका लूँगी। हल्का सा मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था, क्योंकि चॉपर में थोड़े से टमाटर लगे हुए थे, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और अब टमाटर ने जो है तेल छोड़ना शुरू कर दिया था, तो अब ग्रेवी जो है एकदम से हो गई है रेडी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने राजमा बॉईल करके रखी थी। और ये वाली राजमा जोशीमठ वाली कहते हैं इसको शायद, और यहाँ पे हमारे घर के इधर इसको डिस्को राजमा कहते हैं। और मुझे ये वाली राजमा बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो ये ईजिली गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे। पहले हम चक्रोता वाली राजमा जो आती है वो वाली यूज़ करते थे, लेकिन उसके बाद एक बार जिनसे हम सामान लेते हैं उन्होंने बोला एक बार ये वाली राजमा ले जाना, तो इसको लिया, यूज़ करा, तो मेरे को ये उससे ज़्यादा अच्छी लगी है। तो राजमा मेरी पक रही थी, मैंने साथ के साथ चावल भी चढ़ा दिए। और अब राजमा में मैं खद्दा लगा लूँगी, और जैसे ही खद्दा आ जाएगा तो अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया। और हरे धनिया के बिना तो टेस्ट भी नहीं आता है, और ड्रेसिंग भी इसके बिना अधूरी होती है। तो हरा धनिया मैंने डाल दिया और खद्दा आ गया है। राजमा हो गई है मेरी रेडी, और चावल भी मैंने चढ़ा दिए, चावल भी मेरे बनने वाले हैं। तो राजमा बहुत ही टेस्टी लग रही है और कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है। तो खाना हो गया था मेरा रेडी, और इसके साथ मैंने बनाए थे चावल। रोटी मेरे को अच्छी नहीं लगती राजमा के साथ, तो यहाँ पे है राजमा चावल और आंवले का अचार और हरी मिर्च। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, और बहुत ही टेस्टी बनी थी राजमा। तो दिन का खाना हो गया था, बर्तन वगैरह हो गए थे, उसके बाद मैं आ गई थी और मैं कर रही थी अपना ये सूट प्रेस कल के लिए। कल करवा चौथ है, तो सुबह के टाइम पे और दूसरे कपड़े चाहिए होते हैं, क्योंकि पूजा के टाइम पे, शाम के टाइम जब हम कथा करते हैं या शाम के टाइम जो पूजा होती है उसके लिए तो कपड़े में साड़ी ही चलती है। और सुबह के टाइम पे साड़ी पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं, तो साड़ी में इतना नहीं होता। और मुझे तो साड़ी पहनने की इतनी आदत भी नहीं है, मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, सिर्फ शायद करवा चौथ में और जब नई नई शादी हुई थी उस टाइम पे पहना होगा मैंने साड़ी। बाकी साड़ी मैं नहीं पहनती क्योंकि मेरे से साड़ी संभलती नहीं है। सूट तो मैं फिर भी पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये सूट प्रेस कर रही थी, रेड कलर का सूट है ये मेरे पास, और लॉन्ग वाला सूट है ये, इसके साथ लेगिंग ले रखी है मैंने। तो ये सूट मैं प्रेस कर रही थी, जॉर्जेट का सूट है ये। तो इसको प्रेस करने में थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं एकदम से हीट से चिपक ना जाए, क्योंकि ये प्रेस जो है एकदम से ज़्यादा हीटअप हो जाती है। तो कभी कभी मेरे को डर लगता है, क्योंकि एक बार इस प्रेस से जब से चादर जल गई थी तब से मेरे को डर लगता है। मैं इसको बार बार थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बंद कर करके प्रेस करती हूँ। और जो नए कपड़े होते हैं या सूट साड़ी होती है थोड़ी हैवी वाली या फैंसी वाली, उन कपड़ों में प्रेस करने में तो बहुत डर लगता है। पहले मैंने सोचा था बाहर से करा लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा इसमें प्रेस की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने सुबह ही इसको पानी में निकाल के डाल दिया था। तो जो ज़्यादा सलवटें थी वो सारी झटक के जो है दूर हो जाती है, तो इसीलिए मैंने सुबह इसको झटक के अच्छी तरह पानी में डाल दिया था। और अब इसको आगे इसमें प्रेस हो गई थी, अब इसमें कर लूँगी बैक में। और ये थोड़ा सूट लॉन्ग वाला है, तो इसमें प्रेस करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसकी पूरी फुल लेंथ है। इसमें से नीचे जैसे हम लेगिंग पहनते हैं या चूड़ीदार पजामी पहनते हैं, तो उसकी जैसे नीचे चुन्नटें होती है सिर्फ उतनी उतनी दिखती है। ये काफ़ी लंबा वाला सूट है ये, और बीच में ऐसे लंबे वाले सूट चले थे तो तभी मैंने ये लिया था, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक तो इसका रेड कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसका वर्क भी बहुत अच्छा है। और कल सुबह मैं इसी को पहनूंगी, तो मैंने सोचा आज ही प्रेस करके रख लेती हूँ, क्योंकि कल तो इतने ज़्यादा काम होते हैं, घर का भी काम होता है और पूजा का भी काम है, सारे काम कल बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो कल प्रेस का तो कोई काम ना हो, इसलिए मैंने आज जितना हो सका आज ही मैंने काम निपटा लिए, छोटे मोटे जितने भी हो सके। और लेगिंग में प्रेस की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी मैंने एक हाथ फेर दिया था।
और इसका दुपट्टा भी मैंने पानी में निकाल के डाल दिया था, तो इसमें भी प्रेस नहीं करूँगी, ये भी झटक के डाल दिया था, तो इसमें क्रीच अच्छी हो रही थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी इसमें भी। हेलो, और अभी टाइम हो रहा है शाम के, बज चुके हैं 5 और दिन का खाना हो गया था। दिन के खाने के बाद, खाना खाने के बाद मैं चली गई थी मार्केट। पहले मैंने सोचा था खाना बना के चली जाती हूँ, आके खा लूँगी, लेकिन खाना बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैंने सोचा खा के ही चलती हूँ, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं होता कितना टाइम लग जाए, तो इसलिए मैं चली गई थी मार्केट और फिर मार्केट से आ गई थी। अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले, आधा घंटा हो गया होगा, और आके चाय पी है और उसके बाद मैंने बोला चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और मार्केट गई थी, मुझे कुछ सामान ऐसा स्पेशल मिला भी नहीं, और जो लेना था वो नहीं मिल रहा था, और भीड़ इतनी थी। और आज मतलब जो करवा चौथ का जितना भी सामान था वो तो ये कह रहे थे कि करवा चौथ का तो सारा सामान जो है बिक गया, अब तो जो बचा कुचा था, जो मतलब लोगों ने जो जो अच्छा था वो तो सब ले लिया, और हम एंड टाइम पे गए और वो कह रहे थे कि आपको लेना था तो आप पहले आते, कल करवा चौथ है, तो अब तो सारा सामान ख़त्म हो गया है, बस ये बचा हुआ है, इसमें से देख लो। तो थोड़ा बहुत सामान मैंने ले लिया और मैं दिखाती हूँ आपको मैंने अपने मेकअप के लिए क्या सामान लिया है। बहुत बड़ी शॉपिंग करी है मैंने आज मेकअप की। तो मैंने मेकअप के लिए क्या क्या ख़रीदा है, 2 तो मैंने लिए हैं बिंदी के पत्ते, ऐसे ये 2 बिंदी के पत्ते लिए हैं मैंने, और एक लिया है मैंने ये लिक्विड सिंदूर, ब्लू हेवन का लिया, लैक्मे का नहीं था तो यही वाला ले लिया मैंने, लिक्विड वाला। और एक मैंने लिया है ये ब्लू हेवन का लाइनर, लैक्मे का लेना था पर नहीं था, दोनों चीज़ ब्लू हेवन के ली मैंने, दोनों लैक्मे के लेने थे, ये लिया। तो ये है मेरी करवा चौथ की जो है मेकअप की शॉपिंग, एक सिंदूर है, एक लाइनर है और ये 2 बिंदी के पत्ते हैं। तो ये है मेरी करवा चौथ की शॉपिंग, बहुत बड़ी शॉपिंग है। लोग तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाते हैं कि हमने ये लिया वो लिया, तो मेरी यही सिंपल सी है, क्योंकि मेरे को मेकअप करना ना इतना आता है और ना मैं इतना करती हूँ, तो बेफालतू में सामान लेके कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं सिर्फ दिखाने के लिए सामान ले आऊँ कि मैंने ये लिया वो लिया। तो जो मैंने लिया वो लिया, और ये सारा सामान मेरे ख्याल से 150 रुपीज़ का होगा। ये तो शायद 70 रुपीज़ का था और ये 50 का था, और 10 के ये है, तो मतलब 100-150 रुपये में मेकअप में निमट गई मैं। मेरे पति को खुश होना चाहिए कि इतना कम खर्चा कराती है मेकअप को लेके। और वैसे आजकल की लेडीज़ तो इतना मेकअप का इतना सामान खरीदती है, और मुझे तो सच बताऊं तो मेरे को तो नॉलेज भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ होती है। बस 1-2 चीज़ मुझे पता है कि फाउंडेशन होता है और एक ब्लशर होता है और आई शेडो होता है, छोटे मोटे जो भी नाम सुने हुए हैं वो मेरे को पता है, बाकी मेरे को तो पता भी नहीं कि क्या चीज़ किस लिए होती है और कौन सी चीज़ पहले अप्लाई होती है कौन सी बाद में होती है। बस एक फाउंडेशन का पता है, फाउंडेशन होता है, मेरे लिए तो सीसी क्रीम होती है, वही सब कुछ होती है, मैं तो सिर्फ वही यूज़ करती हूँ, और बाकी और ना मेरे को इतनी नॉलेज है। और थोड़ा सा सामान और लेकर आई हूँ, वो लेकर आई हूँ मैं सासू माँ को देने के लिए, बाइना निकलता है उसके लिए, तो चूड़ी लेकर आई हूँ। मेरे तो चूड़ी रखी हुई थी, उन्होंने ही दे रखी थी, तो मैं तो वही वाली पहन लूँगी, क्योंकि मैंने मार्केट में देखी, पहले मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, और क्योंकि मैंने सोचा ले लेती हूँ, नहीं ले लेती हूँ, अच्छी लगेगी नई चीज़ पहनते हुए, पर वो भी मेरी नहीं है, मैंने पहनी नहीं है, तो सासू माँ के लिए ली है मैंने ये चूड़ी। और उनका हाथ बहुत छोटा, और ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, मल्टी कलर की है, और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगा मुझे, तो ये ली मैंने। और मेरा मन कर रहा था अपने लिए भी लेने का, लेकिन इसमें साइज़ नहीं था मेरा वाला, उनका तो छोटा आता है और मेरा थोड़ा बड़ा है, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, ये ब्लू ग्रीन येलो मल्टी कलर की है ना, तो ये अच्छी लगी मुझे, तो मेरे को अच्छी लगी तो मैंने उनके लिए ले ली। मेरे को तो मिला नहीं हो, मेरी जो वो रखी है मैं वही पहनूँगी, बहुत अच्छी है वो वाली भी मेरी जो है, ऐसी नहीं है कि बेकार है। और एक लिया है मैंने बाइने में रखने के लिए, एक हैंकी लिया है और एक कॉम लिया है, और दिखाती हूँ और क्या क्या लिया है। सिंपल जो सामान रखते हैं, एक पाउडर ले लिया था छोटा सा, और एक ली है ये नेल पेंट रेड कलर की, एक ली है मेहंदी की कीप, और काजल लिया है। जो चीज़ वो यूज़ करती है मैं वही लिया है, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ ले लिया, ऐसा नहीं है। और बिंदी ली है ये सुहाग की जो आती है, जो सा वो साइज़ यूज़ करती है, और सिंदूर वो यही वाला मिलाप का होता है, ये सूखे वाला वो ये यूज़ करती है, तो मैंने ये लिया। मैंने पूछा था कि लिक्विड वाला दे दूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं वो वही वाला यूज़ करती है, लिक्विड वाला उनको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए जो चीज़ यूज़ करता है उसको वही देनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ दे दो और फिर वो यूज़ ना करे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सामान ले लिया मैंने, और अभी मैं यही चेक कर रही थी सामान निकाल के कि कोई चीज़ छूट ना गई हो, और अगर कोई चीज़ छूट गई होगी तो अभी शाम को ले लूँगी, क्योंकि कल तो घर पे ही इतना काम होगा
कि जाने की फुर्सत नहीं होगी। और मैं पार्लर भी गई थी, पार्लर में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी और उन्होंने बोला इस टाइम हम कटिंग का कोई नहीं ले रहे हैं, मतलब कटिंग कराने के लिए कोई भी आएगा तो हम उसकी कटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे फेशियल चल रहे थे वहाँ पे और फेशियल का ज़्यादा काम हो रहा था। फेशियल का है या अगर मेकअप कराना है उसकी बुकिंग हो रही थी, लेकिन कटिंग के लिए उन्होंने मना कर दिया। और कटिंग का फिर ये है कि हम जिससे कराते हैं उसी से करानी चाहिए, कोई नया कोई ट्राई कर लूँ कहीं और कुछ ख़राब हो गए बाल तो फिर इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए मैंने वो नया कुछ ट्राई नहीं करा, तो बालों की कटिंग नहीं हुई है। और रात को जाऊँगी मेहंदी लगवाने के लिए, तो मेहंदी जहाँ पे मैं लगवाने जाऊँगी आज, ये भी मैंने उनसे बात करी थी, तो वो कह रही थी कि वो मेरा जो है जूड़ा बना देगी। तो वो कह रही थी कि एक बार बाल देख के मैं आपके बता दूंगी, आपका जूड़ा बन जाएगा सही तो जूड़ा बना दूंगी। और वो कह रही थी कि मैंने उनको कहा कि मेरे दर्द हो जाता है, तो वो कह रही थी कि नहीं मैं सिंपल सा ऐसा बनाऊँगी, ज़्यादा हैवी नहीं बनाऊँगी, मतलब उसमें ज़्यादा पिन नहीं लगाऊँगी। और वो कह रही थी कि अगर आप ज़्यादा ऊपर की तरफ बनाते हो, जैसे आप यहाँ पे बना लोगे तो उससे हो जाता है सिर में दर्द, नीचे की तरफ करके डाउन करके बनाऊँगी। तो वो उनके पास जाऊँगी मैं शाम को, तब देखूँगी कि क्या बताती है वो। तो ये छोटी मोटी मेरी शॉपिंग थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। कोई इतना ज़्यादा कुछ नहीं करा है और जो लिया है वही मैं दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बड़ा चढ़ा के दिखा रही हूँ या कुछ। जो चीज़ मैंने ली वो मैंने आप लोगों को दिखा दी। तो चलिए करते हैं फिर इस वीडियो का एंड और मिलेंगे कल है करवा चौथ, तो कल के वीडियो को ज़रूर देखना और कोशिश करूँगी अपनी तरफ से अच्छा वीडियो बनाने की, और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए